हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज परसेंटेज संबंधित एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, और वो टॉपिक है आपको जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। जनसंख्या पर जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन हम लाए हैं, और आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। और शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। देखिएगा, इसमें कुछ प्रतिशत का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। परसेंटेज में आप लोग बेसिक चीज पढ़े होंगे, जैसे 10%। 10% का वैल्यू क्या होता है? तो 10% का वैल्यू आपको 10% का जो वैल्यू होता है आपको 10%। इस 10% को हम लोग क्या लिखते हैं? 10 और बट्टा में कितना? 100। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। हम दो विधि बता देते, दो विधि जो आपको यूज करना होगा वो कीजिएगा। 10% है, इसमें देखिएगा 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं? 20/100 लिख सकते हो। 20/100 को 1/5 लिख सकते हो ना। एक होता है आपको 25% यूज कर सकते हो। 25% आप क्या लिखोगे? 1/4 लिखोगे ना। इसी तरह कुछ कुछ वैल्यू है जो प्रतिशत में आपको पता होता है, और ये आप तुरंत निकाल भी सकते हो, याद रखने की जरूरत है नहीं। ऐसे ही जनरली बनाते वक्त हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? थोड़ा सा ध्यान दी, 10% की वृद्धि होती है ना, तो 10% का जस्ट अभी हम लोग निकाल रहे हैं, क्या होता है? 1/10 होता है। 1/10 होता है, तो इसमें 10 और वृद्धि होके 1, वृद्धि हुआ 1, यानी 10 1 11 हो गया। अब टाइम जितना बोलेगा टाइम रख देंगे, टाइम जितना बोलेगा टाइम रख देंगे। यहाँ बोल रहा है क्या टाइम के बारे में? यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष यानी एक वर्ष का पूछ रहा है तो पावर आप 1 रखो। अगले वर्ष का बोला है तो पावर 1 रखो। 10 का पावर 10 होता है, 11 का पावर 11 होता है। यानी वर्तमान में 10 है और अगले साल कितना हो गया उसका? 11 हो गया। मान लीजिए अगर 2 वर्ष देता तो यहाँ 2 रखते और यहाँ भी 2 रखते, तो 2 हो सकती है, यानी 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 11 का वर्ग हो जाता है आपको 121 हो जाता है। 11 का वर्ग क्या हो जाता है आपको? 121 हो जाता है। और ये उस टाइम 100 बन जाता और ये कितना बन जाता है? 121 बन जाता है 2 वर्ष में ना। तो यहाँ पर लिखा है यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000, तो वर्तमान जनसंख्या मेरे पास कितना है? यहाँ पर 10,000 है। वो 10,000 जो है, मतलब वर्तमान जनसंख्या कितने मेरे पास? 20,000 है, और वो 20,000 जो है वो 10 का वैल्यू है। वर्तमान जो जनसंख्या वो 10 का वैल्यू है, और 10 का वैल्यू जो दिया हुआ 20,000, वो आपको 11 का वैल्यू निकालना है। 11 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिएगा 1 0 इसका कट जाएगा, 1 0, यानी 1 का वैल्यू 2,000, 1 का वैल्यू 2,000। 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? 22,000। 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22,000 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 2,000, 11 का वैल्यू 22,000 हो जाएगा, और 22,000 आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है। एक ये विधि है जिसे आप बना सकते हैं, और दूसरा विधि भी हम बताते हैं आपको। दूसरा विधि देखिए क्या है आपका, दूसरा विधि देखिएगा, दिया हुआ है आपको वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या मेरे पास 20,000 है। वर्तमान जनसंख्या मेरे पास क्या है? 20,000 है, और 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होती है तो 110 अब बट्टा में 100। किसी भी चीज में वृद्धि होना, जैसे 20% वृद्धि हो गया 120/100। जैसे लिखेगा 30% वृद्धि हो गया 130/100। लिखेगा 15% की कमी हो गई, 15% कमी 100 में, तो 85/100 लिख देगा। 10% कमी, 10% कमी यानी 90/100। इस तरह से तो वहां बोला है 10% की वृद्धि होती तो 110 और बट्टा कितना हो गया आपको? 100 हो गया। 10% की वृद्धि 110/100। और कितना वर्ष के लिए बोला गया है? अगले वर्ष, यानी 1 वर्ष के लिए बोला गया तो 1 बार गुना कीजिए। 2 वर्ष बोला जाएगा तो 2 वर्ष के लिए गुना कीजिए। 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 11 दूना 22, यानी कितना हो गया आपको? 22,000 हो गया। 11 दूना 22, 22,000 ऑप्शन नंबर आपका बी है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 2 वर्ष पहले 10,000 थी और वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है? 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या मेरे पास 10,000 था, तो 10% की दर से वृद्धि हो रही है हर साल,
तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, वृद्धि ही होगा, ज्यादा ही वैल्यू होगा। देखिए लिखा हुआ है वार्षिक वृद्धि होती है, यानी हर साल वृद्धि हो रही है ना 10% की दर से। 10% की वृद्धि होना क्या होगा, 110 बट्टा में 100। 10% की वृद्धि होना क्या होगा, 110 बट्टा 100। जैसे ये मेरे पास कितना आपको 10,000 है, 10,000 ले लीजिए, और 10% की वृद्धि होती है 110 बट्टा 100। लेकिन कितने साल है लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 2 वर्ष। इसको 2 बार गुना करेंगे, कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 चला जाएगा, 11 11 हो जाता है 121, 1 0 1 0 यानी 0 0। अब देखिए 10,000 जो जनसंख्या थी 2 वर्ष बाद कितना हो गया, 12,100। 12,100 आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन में कुछ तो है नहीं दोस्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे लिखा हुआ, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है। लुधियाना शहर है, उस शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष यानी हर साल 20% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, वर्तमान जनसंख्या कितना 8,47,000 है, 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 8,47,000 है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 8,47,000 को इस रूप में लिख सकते हैं ना। और कितना वृद्धि हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। तो 20% की वृद्धि 120 और बट्टा क्या होगा, 100 होगा। और कितना वर्ष, 2 वर्ष, 120 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए 2 0 2 0 1 0, इसका 1 0, फिर इसका 1 0 और इसका 1 0। अब देखिए सिंगल जीरो तो है ही, सिंगल जीरो है ही। यहाँ 847 है और गुना 12 गुना 12 कितना 144। ठीक है। अब देखिएगा जीरो तो रहेगा ही इकाई अंक पर, और 4 को 7 से गुना करते, 4 और 7 गुना होगा, 4 7 28, 80। देखिए लास्ट में किसी संख्या का है, 80 है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। आप गुना कीजिए, वही वैल्यू आपको आ जाता है पूरा गुना करने के बाद। लेकिन जब गुना बड़ा मिल जाता है तो आप कोशिश किए इकाई दहाई अंक तक गुना करके आप आंसर मिला दो और आंसर लिख दो। ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या दिया हुआ है 2,24,375। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि वह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, 2,24,375 है, लेकिन ये 2,24,375 है। अब प्रति वर्ष 4% वृद्धि हो रहा है, 104 और बट्टा क्या करेंगे, 100 करेंगे। लेकिन इसको कितना बार लिखेंगे, बोल रहा है क्वेश्चन में 2 बार लिखेंगे। कितना बार, 2 बार। 104 बट्टा 100 हो जाएगा। आप 4 से काटो, 4 दूना 8 है, 2 बचा 24, तो 6 हो गया। 2 इधर कितना हो गया, 25। 2 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, और इधर आ गया 2 24, 4 6 24, और 2 आ गया ये 25। अब इधर काटते हैं, इधर काटेंगे आप तो 5 पहले आप काट लो, 25 25, 5 काटते हैं, 25 25 है, 5 चौक 20 है ना, 2 बचा, फिर 24 है तो 5 चौक 20 है, 24 में 3 बचा, 43 हुआ, 43 में 5 8 40 हुआ, 3 7 37 हुआ, 37 में 5 7 35 हुआ, 2 5 25 हुआ। फिर 5 से काटते हैं, 5 8 40 हुआ, 4 बचा 48 हुआ, 5 9 45, 3 7 37, 37 में आप क्या कर सकते हो, 5 7 35, 2 बचा 25 25। अब देखो फिर यहाँ 25 है तो 25 से काट सकते हो, 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75 हुआ। शेष देखिए कितना बचा, 9 5 14, 75 में यानी 89 में 75 घटाए तो 14 बच रहा है, और इधर 7 147 हुआ, 147, 75 है ना, 75 में 24 बच रहा है। 89 में 75 गया कितना बच रहा है आपके पास, 24 बच रहा है। नहीं आंख बार बार लगा रहा है। 25 से काटते हैं तो 25, और ये 25 तिया हो जाता है आपको 75, 25 तिया 75 है, और शेष देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 14 14 और 7 147, 147 में 25 पंचे 125,
147 में 25 पंच 125 घटाते हैं तो 22, अब 22 और 5 फिर 125 और 25 नुमा हो जाता है 125, यानी 359 आ गया। 359 और गुना 26, गुना 26 का वैल्यू होता है 676, 676 होता है। तो 676 क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे। 359 गुना 676 है, तो 359 और 676। देखिएगा नछाक 54 के 4 हासिल बच रहा है आपके पास। फिलहाल देखिए 4 दो अंक का है, दो है ना, दो संख्या है, बी भी और ऑप्शन डी में भी है 4। एक बार और गुना करते, नछाक 54 में 4 हासिल बचा था आपके पास 5, 6 पंचे 30 और 5 35, दो अंक आ गए छोड़ देते। अब देखिए 9 सत्ते 63 का 3, अब दो अंक में देखिए 4 है 5 3 8 है। देखिए 84 किसी अंक का है, 84 किसी संख्या का है, यहाँ पे है डी नंबर, आप गुना करो यही वैल्यू आने वाला है ना। तो लास्ट का दो अंक तक गुना किए और आंसर मिला लेते, पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है दोस्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 15,625 है। एक कस्बा होगा उसकी जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8%, 12% बढ़ती है। दो क्रमागत वर्ष में, पहले वर्ष में 8% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष में 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तो पहले तो है 15,625, 15,625 ना, और 8% वृद्धि हुआ तो 108 बट्टा क्या करोगे आप, 100 करोगे। इसके बाद 22% बढ़ता है तो 122 बट्टा 100 करोगे ना, और तीसरा वर्ष में हो रहा है 22% घट जाती है। यहाँ हर साल का अलग अलग वृद्धि और कमी दिया हुआ था। पहला वर्ष 8% वृद्धि 108 बट्टा 100 ना, दूसरा वर्ष 22% वृद्धि 122 बट्टा 100, और तीसरा वर्ष में बोल रहा है 22%, सॉरी यहाँ था 12% वृद्धि, 12 होगा 112 होगा, और 22% घट रहा है तो 78 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे, 78 बट्टा 100 करेंगे। तो देखिए 15 से सब राशि कट रहा है, 15 6 का हो जाता है 150, 6 2 62, 62 में 25 दूना 50, 12 25 पंचे 125, और यह 25 चौक हो गया आपको 100। फिर 25 से काटो 25 हो गया ये, और 25 चौक हो गया आपको 100। फिर 25 से ये काटो 25 चौक हो गया 100। 4 से काटते हैं तो ये 27 आ जाता है, 4 से ये काटते हैं तो ये आपको 28 आ जाता है, 4 से इसको भी काट दो, 4 सत्ते 28। अब देखिएगा 7 49 का 9 बच गया 4, 7 दूना 14 और 4 18 और गुना 78, 9 8 72 का 2, यानी 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। देखिए 42 भी है 42 भी है, यानी 3 अंक तक गुना कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। 189 और 78 है। तो देखिए 9 8 72 2 हासिल बच गया 7, 8 8 64 और 60, 71 के 1 हासिल 7, 8 1 8 और 7 15 हो गया। फिर 9 7 63 के 3 हासिल बच गया 7, 8 7 56 और 56 और 7 63 के 3 हासिल बच गया 6, 7 एकम 7 और 6 13 हो गया। इसको जोड़ लीजिए 2 3 1 4 5 3 8, यहाँ गलती है 9 7 63 के 3 हासिल बच रहा है 6, 8 7 56 और 6 62, 6 7 6 हो जाता है आपको 13, 2 3 1 4 5 2 7 3 1 4 और 1 का 1, कितना आ गया आंसर आपको 14,742, 14,742 आपका ऑप्शन नंबर है सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% में वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी की गई है। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,47,220 है, 4,47,220 है। तो पहले वर्ष के दौरान शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई है, और दूसरे वर्ष के अंत का ये दिया हुआ अंत का, और पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी ये बात पूछ रहा है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी मान लेते हैं x है, 10% की वृद्धि हुई तो 110 बट्टा क्या करेंगे 100, और 10% की कमी हुई दूसरा वर्ष में तो 90 बट्टा 100 कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाता है 4,73,220,
एक जीरो, इसका एक जीरो, तो डबल जीरो यहाँ से काट लेते हैं। 11 इस राशि को काटते हैं। 11 चौक 44, यहाँ से 3, 11 तिया 33 हुआ, 33 हुआ। तो अब 11 दूना 22 हुआ, डबल अंक पे लगेगा तो जीरो डाल दो, 11 दूना 22 हो गया, और जीरो ये तो है ही। फिर अब 9 काटते हैं, 9 काटेंगे तो 9 चौक 36 है, यहाँ से 36 बच गया, 7 जीरो 70, 70 में हो जाता है 9 सत्ते 63, 70 में 63 बच गया, 7 2 72, 72 में फिर 9 8 72 और ये जीरो। अब कुछ ऊपर वाला कटने वाला नहीं है, तो 4 7 8 और जीरो, 4 7 8 जीरो, और ये 100 गुना होगा तो डबल हो जाएगा, यानी 4,78,000, 4,78,000 आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। एक शहर में जितना जनसंख्या होगा उस शहर में युद्ध के कारण 20% जनसंख्या मृत हो गई। तो 20% जनसंख्या मृत हो जाने का मतलब क्या हुआ, घट गया। 20% जनसंख्या अगर मर गया तो क्या हुआ, घटेगा ही, घट गया, यानी कमी हुई। और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। अब शेष जनसंख्या जितना भी था उसमें 5% व्यक्ति जो गए महामारी मारे गए, मतलब कोई बीमारी में मारे गए, यानी उसमें भी जनसंख्या घट रहा। पहले युद्ध के कारण 20% घट गया, फिर महामारी के कारण 5% घट गया। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। युद्ध से पूर्व की जनसंख्या मान लेते x है, और 20% युद्ध में मारा गया तो 80/100, 20% कमी हो गई। फिर महामारी में 5% मर गया, 5% कमी हुई, यानी 95/100, और बराबर क्या कर लेंगे आप, 15,200, 15,200। इसको 5 से काटो तो ये 19 है, और 5 से काटो ये आपके पास कितना है, 20 है, और ये 20 चौका क्या है आपको 80 है। देखिए इधर 19 8 हो जाता है 152 और 800, इधर 4 से काट लो 200, ये 200 हो गया, x का वैल्यू 200, और इधर 100 गुना होगा तो डबल जीरो आ गया, यानी जनसंख्या कितना हो गया, 20,000 हो गया। जनसंख्या पहले था 20,000, आपका ऑप्शन नंबर ए 20,000 जनसंख्या पहले था, और जनसंख्या युद्ध के कारण और बीमारी के कारण घट के कितना बचा था, 15,200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलग टाइप का ही क्वेश्चन आपका। एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, एक कस्बा होगा उसमें गांव की जनसंख्या 10,000। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। एक कस्बा है उसका जनसंख्या 10,000 और महिला में अलग वृद्धि हुआ है और पुरुष में अलग वृद्धि हुआ है। तो पुरुष में वृद्धि हुआ है 5% का और महिला में हो रहा है 10% का। तो कस्बे महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो ये जो जनसंख्या है दोस्त ये क्या है, महिला और पुरुष दोनों मिला के है, और महिला पुरुष मिला के ही वृद्धि होने के बाद 10,800 हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत और निकाल लेते, टोटल वृद्धि कितना हुआ। ये तो अलग अलग दिया ना, पुरुष का 5 दिया और महिला का 10 दिया, तो टोटल वृद्धि देखिएगा 10,000 से 10,800 हो गया। तो वृद्धि कितना, वृद्धि हो जाता है 800 का। वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं पहले टोटल का, वृद्धि प्रतिशत टोटल 10,000 के बदला 10,800 हो गया, टोटल वृद्धि 800, 800 गुना कर लेंगे 100, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100। और वृद्धि का उल्टा होता है कमी, नीचा रखेंगे कभी, कमी कमी कितना कम कहां से, 10,000, कमी 10,000, यानी 10,000 और 10,800 में कम कौन है, 10,000, इसलिए 10,000 लिखे। वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100, वृद्धि कितना हुआ 800, 800 गुना 100 बटा 10,000, तो ये डबल जीरो गया, ये भी डबल जीरो, यहाँ 4 जीरो, यानी कितना ऑल ओवर आ गया, ऑल ओवर आपको 8% आ गया। बताइएगा पुरुष में जो दिया हुआ मेल में 5% की वृद्धि और फीमेल में जो दिया हुआ यानी ओमेन में आपको 10% की वृद्धि, और हम लोग औसत जो निकाला यानी टोटल वृद्धि कितना 8%, इसको बीच में रख लेते। ये 10 में 8 गया 2 है, ये 5 में 8 गया आपको 3 है। देखिए 2 और 3 में आ गया, यानी पुरुष का जो वैल्यू है वो 2 है और महिला का जो वैल्यू है 3 है, और इस दोनों मिला के ही 10,000 जनसंख्या, ये दोनों मिला 2 और 3 का वैल्यू कितने के बराबर है, 2 + 3 का वैल्यू 10,000,
तो 2 और 3 का वैल्यू 5, योगफल 5, 2 और 3 का वैल्यू 5, 5 का वैल्यू दिया हुआ आपको 10,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 यानी 2000, 1 का वैल्यू 2000 आ गया, तो 3 का वैल्यू 6000, 3 का वैल्यू 6000 और 2 का वैल्यू 2 दूना 4000। देखिए पूरा है ना 10,000, 4000 और 6000 कितना हो रहा है 10,000। अब लास्ट में देखिए क्या पूछा, महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो महिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी दोस्त 6000, और पुरुष का पूछेगा तब 4000, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है आपको 6000। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन था, आप आसानी समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या 4000, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। देखिए अलग अलग वृद्धि की बात कर रहा है, पुरुष में 10% की वृद्धि हो रही है, महिला में 20% की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो गया, यानी 4000 था 4500 हो गया, वृद्धि हुआ ना दोस्त, वृद्धि कितना का हुआ 500 का, तो वृद्धि प्रतिशत वृद्धि गुना 100, और नीचा क्या करेंगे वृद्धि का उल्टा, कम कितना मेरे पास 4000, कम कितना मेरे पास 4000, 00 00 10 10, दूस काटो आप 25 आ जाएगा, और दूस काटो ये 4 को दूस काटो 25/2 का वैल्यू हो जाता है 12.5%। यानी पुरुष में जो वृद्धि हुआ है मेल में, वो मेल में 10% की वृद्धि है, और ओमेन में जो वृद्धि है आपको 12.5% की वृद्धि, सॉरी 20% की वृद्धि है, ओमेन में 20% की वृद्धि है, और ऑल ओवर 12.5%, ऑल ओवर 12.5%। 20 में 12.5 घटाएंगे 7.5 आ जाएगा, और इधर दोनों का अंतर करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। आपको इसमें नेगेटिव वगैरह नहीं लिखना होता, अंतर करने का मतलब ही सिर्फ बड़ा माइनस छोटा करेंगे, ये बड़ा है इस छोटा है, तो 20 में 12.5 घटाए 7.3 आ गया, इस दोनों का अंतर करेंगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, 12 में से 10 घटा लेंगे 5 आएगा, दशमलव हटाए दशमलव हटा 25 से कम 25, 25 दिया हो गया 75, 3:1 में आ गया, तो 3:1 का वैल्यू यानी 3 और 1 4, 4 का वैल्यू 4000, 3 1 4, 4 का वैल्यू कितना है 4000, 4 का वैल्यू 4000, तो 1 का वैल्यू 1000, तो ये 3 का वैल्यू हो जाएगा 3000, और 1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 1000। तो यानी पुरुष की जनसंख्या 3000 और महिला की जनसंख्या 1000। हमसे क्या पूछा, नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी, यानी पुरनका ही पूछ रहा है, पुरुष की संख्या कितना है दोस्त 3000 है, 3000 आपका ऑप्शन नंबर बी है। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन 3 टाइप का लाए थे, और इतना ही टाइप का क्वेश्चन लगभग बनता भी है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर शेयर करें दोस्त। फिर नेक्स्ट अप टू डेट नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं हम।